जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आपको एक पोस्ट सुनाता हूं। हम खुद को धर्म से सिख और विरासत से राजपूत मानते हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब ने यह नहीं कहा कि सिख धर्म अपनाने से आपको अपनी जड़ों और विरासत को भूलना होगा। वाह गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। यह पोस्ट एक्स पर लिखी गई है जो कि राजपूत सिख समुदाय दुआबा पेज पर लिखी गई है। जी हाँ, ब्राह्मण सिख के बाद अब राजपूत सिख पर यह वीडियो आपके सामने है। मैं इस बारे में आगे बढ़ने से पहले साफ कर देता हूं कि इस वीडियो में इतिहास है, यानी जो राजपूत उस कालखंड में महान गुरु की शरण में चले गए थे या खालसा फौज का हिस्सा बन गए थे, उनको याद करने का प्रयास पर है। मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सिख समाज जातिवाद को मानता है। यह अलग बात है कि समाज के स्तर पर क्या कुछ है, सभी जानते हैं। तो बात करते उन राजपूतों की जो गुरु की शरण में चले गए थे। लेकिन इस बारे में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हिमालयी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और सत्यमेव जयते यानी STV को भी देखिएगा, ये आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं उन सिखों की जो उन राजपूत क्षत्रिय योद्धाओं के वंशज हैं जो महान गुरु की शरण में चले गए थे, जिनके पूर्वज पहले हिंदू राजपूत क्षत्रिय थे, जिन्होंने अपने बड़े बेटे को गुरु को दे दिया था। इन सब राजपूत क्षत्रियों में परमार, भट्टी, मिन्हास, जंजुआ, जसवाल, गुलेरिया, चौहान, राठौर, डोगरा आदि शामिल हैं। सबसे पहले गुरु नानक देव जी के जन्म स्थल ननकाना साहिब की बात करते हैं। इतिहासकारों के अनुसार इस बस्ती की स्थापना राय भूई जी ने की थी। उन्हें राय भूई जी तलवंडी के नाम से जाना जाता था। उनके पड़पोते राय बुलार भट्टी ने गुरु नानक के जन्म के बाद इस स्थान का नाम ननकाना साहिब रख दिया था। वे राजपूत ही थे। बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि सिखों के लिए सिंह उपनाम भी क्षत्रिय प्रभाव में अपनाया गया था। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को यह सरनेम अपनाने का आदेश दिया था। राजपूत महिलाओं के नाम में लगने वाले कंवर को खालसा पंथ में कौर उपनाम के तौर पर अपनाया गया था। सिख इतिहास में राजपूतों की एक प्रमुख घटना छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी से भी जुड़ी है। दिवाली के दिन गुरु हरगोविंद जी ग्वालियर के किले से अपने साथ 52 राजपूत राजाओं जो कि कैद में थे उनको रिहा कराने में सफल हुए थे। इन राजपूतों से बनी पहली सिख सेना ने 1621 में सिख इतिहास की पहली लड़ाई लड़ी थी, जिसे रोहिल्ला की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। बाद में इन राजपूतों के वंशज सिख सेना में शामिल हो गए थे। कहा जाता है कि तब राव बज्जर सिंह राठौर इन 52 राजपूतों में से एक के वंशज थे। बज्जर सिंह ने गुरु गोविंद सिंह जी को शास्त्र विद्या सिखाई और उनके दामाद भाई आलम सिंह चौहान उर्फ भाई आलम सिंह नचना ने गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्रों को शास्त्र विद्या सिखाई थी। भाई दयाला को मतांध औरंगजेब के आदेश से 9वें गुरु तेग बहादुर जी के साथ दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में प्रताड़ना देकर मार दिया गया था। उन्हें उबाल कर मारा गया था। भाई दयाला को भाई दयाल दास भी कहा जाता है। भाई दयाला या कुंवर दयाल सिंह एक राजपूत थे। उनके साथ ब्राह्मण गोत्र के 2 महापुरुषों भाई सतीदास और भाई मतीदास को भी मार डाला गया था। इसी तरह राजपूत मूल के भाई बचित्तर सिंह मिन्हास भी गुरु गोविंद सिंह की सेना में एक महान राजपूत योद्धा थे। सर्वप्रथम सिख साम्राज्य स्थापित करने वाले महान सेनापति बंदा बैरागी को लेकर भी क्षत्रिय और ब्राह्मण समाज दावा करते हैं कि वे उनके समाज से थे। हालांकि मैं इस मामले में एक नई वीडियो लाऊंगा, लेकिन क्षत्रिय समाज का दावा है कि बंदा सिंह बैरागी मिन्हास राजपूत थे, जबकि ब्राह्मण समाज का दावा है कि वे भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण थे। यह गोत्र ब्राह्मणों में ही होता है। उन्हें बंदा बैरागी, लक्ष्मण देव, माधवदास, वीर बंदा बैरागी और बंदा सिंह बहादुर के नाम से जाना जाता है।
इस धर्म योद्धा ने सच्चाई, देशभक्ति, वीरता और त्याग के मार्ग पर चलते हुए 9 जून 1716 को देश, संस्कृति, धर्म के उत्थान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। हालांकि एक साजिश के तहत उन्हें सिख इतिहास में हाशिए पर डाल दिया गया। महाराजा रंजीत सिंह को जट से कहा जाता है, परंतु राजपूत संगठन दावा करते हैं कि वे भाटी राजपूत मूल के थे। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह भी राजपूत राठौर कुल से थे। सिखों ने जब सरदार बाघेल सिंह के साथ मिलकर 1783 में दिल्ली पर विजय प्राप्त की थी, वे जैसलमेर के भाटी राजपूत राव जैसा के वंशज थे। यह भी कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह की खालसा फौज का राजपूतों ने ही सैनिकरण किया था, यानी उन्हें युद्ध के गुर सिखाए थे। इसी तरह सरदार भगवंत सिंह बंगेश्वर, सरदार बाज सिंह, भाई मणि सिंह, भाई बचित सिंह, संगत सिंह मिन्हाज, भाई महा सिंह, सरदार गुलाब सिंह राठौड़ आदि भी राजपूत मूल के थे। वैसे कुछ लोग भंगानी और चमकौर साहिब के युद्धों को गुरु गोविंद सिंह के खिलाफ मैदान में उतरे कुछ गिने चुने पहाड़ी राजाओं को राजपूतों का खालसा के खिलाफ युद्ध के तौर पर बता देते हैं, परंतु यह गलत है, क्योंकि एक विशुद्ध रूप से कुछ राजाओं का गुरु के साथ सीमा और वर्चस्व को लेकर विवाद था। यह युद्ध खालसा और राजपूतों का बिल्कुल नहीं था। गुरु गोविंद सिंह के सबसे खास लड़ाकों में से एक आलम सिंह चौहान नचना, जो कि सियालकोट के चौहान राजपूत भाई दुर्ग सिंह के पुत्र थे। आलम सिंह चौहान के शौर्य का जिक्र स्वयं गुरु महाराज ने बचित्तर नाटक में उल्लेख किया है। सिख इतिहास में भाई मणि सिंह परमार का नाम भी उन सिख शहीदों में शामिल है जो हिमाचल में नाहन से मुल्तान जाकर बसे एक खस राजपूत परिवार से थे और आजीवन हरमिंदर साहब में बतौर ग्रंथी सेवा करते रहे। भाई मणि सिंह ने गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी को 10वें ग्रंथ के रूप में संचयित किया था। लाहौर के मुगलिया गवर्नर जकारिया खान के आदेश पर उन्हें इसलिए काट दिया गया था कि उन्होंने बंदी छूट दिवस मनाने पर थोपा गया सरकारी लगान नहीं चुकाया था। भाई मणिदास के साथ उनके परिवार के लगभग 29 लोगों ने भी अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। दिल्ली का बंगला साहिब गुरुद्वारा कभी जयपुर राजघराने का बंगला हुआ करता था, जहां कभी गुरु हरकिशन जी ने आमेर के समाई राजा जयसिंह के कहने पर डेरा डाला था। गुरु के व्यक्तित्व और तेज से प्रभावित होकर राजा जयसिंह ने अपना बंगला गुरु हरकिशन जी को भेंट कर दिया था। बाद में सरदार बघेल सिंह ने वहां गुरुद्वारा बनाया था। राय बुद्धिचंद घोड़ेवाह राजपूत को मुगलों के खिलाफ चमकौर में गुरु गोविंद सिंह जी को आश्रय प्रदान करने के लिए सूबेदार वजीर खान के आदेश से मार डाला गया था। गुरुद्वारा दमदमा साहिब को राय रूपचंद की भेंट की गई भूमि पर बनाया गया था और ये सभी राजपूत क्षत्रिय मूल के थे। इस तरह के बहुत से नाम हैं जो राजपूत मूल के पुरुष थे, महापुरुष थे और जिन्होंने सिख इतिहास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। पंजाब में सबसे अधिक राजपूत मूल के सिख दोआब इलाके में रहते हैं। तो यह थी राजपूत सिखों की गाथा। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। जल्दी आऊँगा नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।